अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम गौसर। आप दे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एफएससी मैथमेटिक्स और मैट्रिक मैथमेटिक्स। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको मुख्तलिफ ई कैट या फंग या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टेस्ट के दौरान हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1, 10th क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक लफ्ज़ निकला क्वाड्रेंटम से, और क्वाड्रेंटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, और इक्वेशन आपके पास क्या होती है? इक्वेशन आपके पास होती है इक्वालिटी। ठीक है, आप स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर आपके पास, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन आपके पास तभी होगी जब आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप इस जीरो को रिमूव कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इस शेप को हम पढ़ेंगे क्या मैथ में। अगर आप इस इक्वालिटी को रिमूव कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? अगर देखा जाए तो आपके पास ये शेप है पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल n से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, ये 2 से स्टार्ट होकर 0 तक जा रहा है। पोलिनोमियल क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल पोलिनोमियल आपके पास होता है ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो वन प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए ज़ीरो एक्स की पावर 0। ये आपके पास होता है पोलिनोमियल, और ये n टर्म तक चल रहा है। इसमें n की x की मैक्सिमम पावर कितनी है? n। तो ये आपके पास n टर्म्स तक है। ठीक है, ये n टर्म्स तक है। अगर मैं इसे 1 टर्म तक कर दूं, अगर मैं इसे 1 टर्म तक कर दूं तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। n टर्म तक तो x की मैक्सिमम पावर n थी, 1 टर्म तक होगा तो x की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी। ये 1 होगी प्लस c, क्योंकि आपके पास n थी ना, तो n के बाद जैसे कम होती गई यहाँ पे आके x की पावर क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह अगर 1 होगी तो 1 के बाद भी तो 0 आएगी। अगर मैं कह दूँ कि ये 2 टर्म तक होगी है तो ये आपके पास मान लेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर आपके पास 2 टर्म तक हो जाए तो x की पावर 2 आ जाएगी, फिर x की पावर 1 आएगी, और यहाँ पे x की पावर क्या होती है? 0, जो कि आपके पास किसके इक्वल होती है? 1 के। और 1 को किसी भी चीज़ के साथ ज़रब करेंगे तो वही चीज़ आएगी, इसलिए ये x की पावर 0 यहाँ पे नहीं लिखते आप। ठीक है, अगर आपके पास x की पावर मैक्सिमम 1 हो तो उसे आप पढ़ोगे मोनोमियल, मोनोमियल, या सेकंड से पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास x की मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है तो उसे आप पढ़ोगे, मैक्सिमम 2 हो गई है तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर 2 हो जाएगी तो आपके पास वो बाई बन जाएगा। बाई का मतलब होता है 2, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल बन जाएगा। यहाँ आप इसे दूसरा नाम दे देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास अगर x की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी तो उसे आप बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, तो अब ये आपके पास वही शेप आ गई है जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकली है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0 के साथ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे आपके पास ए बी सी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए बी सी क्या है?
कांस्टेंट और x आपके पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्म में रखना चाहते हैं, हम देखते हैं, हम एक मरतबा इस कांस्टेंट को जीरो कहते हैं, एक मरतबा इस कांस्टेंट को जीरो कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है। अगर मैं कह दूं a इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे लिख लो, इफ a इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वल टू 0 आ जाएगी ना, इक्वेट किया हमने। अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूँ, 0 इंटू एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो 0 इसके साथ जरा होगा, तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे 0 किसी भी चीज़ के साथ जमा होगा तो वही चीज़ आ जाएगी। 0 आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 आपके पास, अब 0 आपके पास क्या है, ये याद रखिएगा, एडिटिव इनवर्स। अपनी इस खूबी की वजह से ये किसी भी चीज़ में जब जमा होगा तो वही चीज़ आएगी, यानी आपके पास। अब अगर आपने a को 0 पुट कर दिया है तो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1। क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर 1 हो जाएगी तो वो लीनियर बन जाएगी, 1 हो जाएगी तो वो लीनियर बन जाएगी। तो ये तो आपके पास आ गई लीनियर। लेकिन आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करनी है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी कि ये a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड आप देखते हैं कि b को अगर 0 कर दें, अगर हम b को 0 कर दें, इफ b इज इक्वल टू 0 देन इस इक्वेशन में जहाँ पे b है वहाँ पे 0 रख देना है, ax स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस b की जगह 0 इंटू एक्स प्लस सी वैसे का वैसे विच इज इक्वल टू 0। अब 0 इसके साथ रब होगा तो 0 आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई ax स्क्वायर प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इक्वेशन, अब इसमें x की पावर 1 नहीं है, लीनियर नहीं है। ठीक है, पावर 2 है और यहाँ पे डायरेक्ट पावर 0 हो गई है। ये देखें, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 0 है, जो कि 1 के इक्वल होती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाए कि उसकी x की मैक्सिमम पावर 2 हो और उस मसावात में, उस इक्वेशन में x की जो 1 पावर है वो ना हो, तो वो आपके पास बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और इस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेकंड नाम भी देते थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब ये था आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए ये कंडीशन मस्ट होगी कि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात थी कि यहाँ पे x की पावर 0 1 कैसे होती है, ये प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ आपको करवा दूँ कि x की पावर 0 किसके इक्वल होती है। सेकंड आप बात याद रख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास एक साइंटिस्ट था मोनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास किसने जनरेट की, बेबीलोनियन एक साइंटिस्ट था जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट किया। ठीक है। अब इस प्रूफ की तरफ चलते हैं कि x की पावर 0 किसकी 1 की इक्वल कैसे होती है, ये नोट करने अगर करना है। अब x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 कैसे होती है, प्रूव करते हैं। प्रूफ के बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर आप मैथ सीखने आपने तो आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, रट्टे से जान छुड़ा लें। अगर आप रट्टे की तरफ जाएंगे तो एक क्वेश्चन करेंगे, 2 करेंगे, उकता जाएंगे कि ये मैथ पता नहीं क्या है। तो इसी तरह अगर आपके पास बेसिक्स आपको पता होगी तो आप कभी भी नहीं उकताएंगे उस चीज़ से। ठीक है।
माशाल्लाह आप जैसे आज सोशल मीडिया का दौर है, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अगर आप दरमियान से देखते हैं उसे तो आपको कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब तक आप उसे स्टार्ट से नहीं देखेंगे आपको उसके थीम का नहीं पता चलेगा कि उसमें बयान क्या किया जा रहा है, ठीक है, आखिर उस मूवी का मकसद क्या है। इसी तरह जब आपने मैथ करना है तो आपको उसकी बेसिक्स का पता होगा, तो आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ये होगा और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि पीछे ये हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की। कैसे होती है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, एक्स की पावर 0। अब मिनिमम एक इक्वालिटी का साइन मस्ट होना चाहिए मैथ में, चाहे वो दरमियान में आ जाए चाहे वो साइड पे आ जाए। अब ये दरमियान में तो कोई चीज़ है नहीं, साइड पे ही आएगा, तो ये आ गया एक्स की पावर 0। अब 0 को आप 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो मैंने लिख दिया एक्स की पावर 1 माइनस 1। अब अगर आपके पास पावर्स ऐड हों, या आप इसे ऐसे लिख लो, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर ने ऐड हो जाएंगी। अगर ये ऐड है तो ये इसके इक्वल है ना, अलग अलग, अब ये भी तो ऐड हो रही है, मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल है इसलिए ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। अब ये पावर माइनस में है और इसके नीचे आपके पास 1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब अगर -1 हो तो इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो प्लस की 1 हो जाएगी। अब ऊपर नीचे अगर सेम हो तो x1 1 और x1 1, तो 1/1 विच इज इक्वल टू 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। ये प्रूव है जो आपकी ग्रेजुएशन में जाके आपको बताया जाता है कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल कैसे होता है, ठीक है। तो ये प्रूव है, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है। तो एक्स की पावर नॉट, किसी भी चीज़ की पावर 0, खाली एक्स की नहीं, किसी भी चीज़ की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बुक के। एक्सरसाइज 1.1। अब उसमें क्या है, अब आपको उसने ये कह दिया और आपके पास क्वेश्चन उसने दिया है, फर्स्ट पार्ट है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 7। ये इक्वेशन उसने दिया, उसने क्या कि आप इसे क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, या आप उसे शो करवाना है, निकाल के आंसर निकाल के बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन का पता है, ये साइड पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये होगी। अब आपके पास लीनियर फॉर्म क्या होती है, लीनियर फॉर्म आपके पास होती है ax प्लस c, आप इसे bx प्लस c कह दो विच इज इक्वल टू 0, ये आपके पास लीनियर है। और प्योर आपके पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, आपके पास ax² प्लस c विच इज इक्वल 0। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है, x तो आपके पास वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपके पास a b और c एक कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसकी जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे ये 4 हो 3 हो, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है आपके पास। और सेकंड आपने बात याद रखनी है, अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। अब यहाँ पे 0 1 और 2 है, बटे की फॉर्म में कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, कोई भी पावर नहीं दी हुई। अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल x की पावर 2x की पावर -3 प्लस 3x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, और वो आपको कहे कि बताएं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, या आपके पास ऐसा आंसर आ जाए तो बताएं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्वाड्रेटिक होने के लिए आपके पास ऊपर पावर प्लस में होनी चाहिए, ऊपर पावर प्लस में होनी चाहिए, या प्लस का 2 है प्लस का 1 है,
फिर 0 है। यहाँ पे माइनस आ गई है, माइनस पावर आ जाएगी तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं देगी। अगर माइनस आ जाए यहाँ आपके पास बटे वाली वैल्यू आ जाए फिर भी वो क्वाड्रेटिक नहीं देगी, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका बटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड उसके पास उसकी पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म और पॉइंट आउट दी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये होती है। प्योर कौन सी होती है, ये होती है, जिसमें एक्स नहीं होता, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब आपने प्योर और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। प्योर में देखें दरमियान में दो वेरिएबल के दरमियान में प्लस है, इन दोनों के दरमियान में प्लस, और इसके दरमियान में भी प्लस है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे किसी में भी मल्टीप्लिकेशन मौजूद नहीं है, आपने इसमें से मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म करनी है। या सेकंड आपके पास एक थ्योरम होता है, डी मैथ्स थ्योरम, ये नोट कर लीजिएगा। ये डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ऐसा सवाल जिसमें सबसे पहले ये चारों साइन हो, इनमें से दो ना हो। पहले अगर तकसीम है तो उसे ख़त्म करेंगे, डिवीजन को ख़त्म करेंगे, अगर बाद में मल्टीप्लिकेशन है वो ख़त्म करेंगे, अगर प्लस है तो वो पहले ख़त्म करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले डिवीजन आती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो मल्टीप्लिकेशन पहले ख़त्म करेंगे, फिर एडिशन में आएंगे। तो सॉल्व लिख के ये क्वेश्चन वैसे का वैसे x + 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। दरमियान में माइनस आ गया, साइड में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सॉल्व लिखिए ये क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब ये दोनों वैल्यूज इन दोनों के साथ ज़रा हो रही हैं, दोनों ज़रा हो रही हैं ना आपस में। उन दोनों के दरमियान में, एक के दरमियान में प्लस है, एक के दरमियान में माइनस है। तो पहले x इन दोनों के साथ ज़रा हो रहा है, वो लिखा x इंटू एक्स माइनस 3, अब +7 इन दोनों के साथ ज़रा हो रहा है x माइनस 3 विच इज इक्वल टू -7। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे a की पावर m इंटू a की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए x को जब x से ज़रब करेंगे तो x की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगी 2, माइनस x को जब 3 से करेंगे तो 3x प्लस 7 को x से करेंगे तो 7x प्लस माइनस 7 को 3 से करेंगे तो 21 विच इज इक्वल टू -7। अब एक्स स्क्वायर के अलावा कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, ये वैसे का वैसे, ये भी x है, ये भी x है। अगर आपके पास वेरिएबल सेम हो तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकालूंगा तो 4x, अलामत हमेशा बड़े वाले की आती है, 3 छोटा है 7 पर है, और 7 वाले के साथ क्या है प्लस है, तो ये प्लस आ गया -21 विच इज इक्वल टू -7। सॉरी इक्वल नहीं आएगा इस साइड में, सॉरी। अब आपके पास आपने क्वाड्रेटिक या प्योर देखनी है। अब क्वाड्रेटिक में भी राइट हैंड साइड पे 0 है, प्योर में भी राइट हैंड साइड पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। 0 लाने के लिए जो भी चीज़ राइट साइड पे होगी उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये माइनस के इस तरफ आके प्लस का विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 21 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 14 विच इज इक्वल टू 0। 21 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ गया। अब आप देखें इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे a की जगह 1 आ गया, वो आ गया, साथ एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस b की जगह 4x वैसे के वैसे, b की जगह 4x वैसे का वैसे। यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। अब इसकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल इस जैसी है,
वो बिल्कुल इस जैसी है, क्योंकि यहाँ पे x भी आ गया। अगर x मौजूद ना होता तो ये फॉर्म आ जानी थी। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है नीचे, यहाँ पे आपने आगे लिख देना है hence the given equation is स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, x की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 विथ माइनस x ओवर 7 विच इज इक्वल टू 1। अब उसने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। सॉल्व लिख के क्वेश्चन वैसे का वैसे x की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स ओवर 7 विच इज इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड में भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, प्योर में भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शन वो होती है जिसमें बटे में भी कोई चीज़ आ जाए, उसमें नहीं है, यहाँ पे बटा आ गया। इस बटे को खत्म करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम वी है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 3 भी आपके पास ऑड नंबर है, ये भी आपके पास ऑड नंबर है। ना तो 3 के टेबल में 7 आता है, ना 7 के टेबल में 3 आता है। ये एक शॉर्ट मेथड है। अगर दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज हों तो आप उन दोनों को ज़रब करो, जो जो आप आएगा वो आपके पास एलसीएम होगा उसका। 7 को 3 से करवाएंगे तो क्या आएगा, 21 आ गया। अब इस 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 21 को 3 पे करवाएंगे तो 3 7 जा 21, बाकी कुछ नहीं बचा। ये जो ऊपर वैल्यू आएगी, इस 7 को आपने जिसके साथ डिवाइड करवाया उसके ऊपर वाले के साथ ज़रब करवाएंगे, 2 आएगा सॉरी। तो 7 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब 7 को 21 पे करवाएंगे, यहाँ पे 7 को आप 3 के साथ करवाएंगे तो 21, तो 3 बचा। 3 को आप x के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 7 इसके साथ ज़रब हो रहा है दोनों के साथ, तो 7 को x स्क्वायर से करवाएंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से करवाएंगे तो 28 माइनस 3x विच इज इक्वल टू। अब ये एलसीएम मैंने क्यों लिया, मैंने इन दोनों को खत्म करवाना था। मैं इनका एलसीएम लेके जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 21 को मैं इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई 21। इस इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चेंजिंग नहीं की, आपने लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज़ उठा के राइट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड से कोई चीज़ उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया आपने। इम्प्लाइज का ये मतलब होता है कि आपने एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ काबिल गौर है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, उसने लेफ्ट टू राइट को चीज़ मूव की है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं। 7x स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस 7x स्क्वायर, अब x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आएगी तो ये माइनस का 3x प्लस का 28 विच इज इक्वल टू 21। यहाँ से 21 को उठा के इस साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 28 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास 7x स्क्वायर माइनस का 3x वैसे का वैसे प्लस माइनस
-28 में से 21 निकालेंगे तो 7, अलामत आएगी बड़े वाले की। 21 छोटा है इसके साथ माइनस है, ये नहीं आएगा। 28 बड़ा है इसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, x की पावर 0 भी है, दरमियान में प्लस माइनस हो, ये फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ प्लस होना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ प्लस होना चाहिए। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और 0 भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और 0 भी है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म होगी अगेन विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसमें आपने पोलिनोमियल को कैसे डिस्कस किया, ठीक है, कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है, ये कहाँ से बनी, ये पोलिनोमियल से बनी। आगे इसकी मज़ीद टाइप्स मैं आपको बता दूंगा कि अगर इक्वालिटी होगी तो ये पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी होगी तो ये पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं आपको इसके जो बाकी वाले पार्ट हैं वो करवाऊँगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।